जय श्री कृष्ण। मैं दीप्ति मिश्रा आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम देखेंगे कि टैरो रीडर्स के लिए जो सीक्रेट्स होते हैं जो आपकी रीडिंग को जल्दी ही इम्प्रूव करते हैं। तो अगर आप टैरो कार्ड्स के साथ काम करते हैं या टैरो सीख रहे हैं तो आपने शायद एक चीज जरूर नोटिस की होगी। कभी रीडिंग्स बहुत एक्यूरेट होती हैं, कभी मैसेजेस इंस्टेंटली क्लियर हो जाता है और कभी सेम कार्ड होने के बावजूद क्लैरिटी नहीं मिलती। इसका रीजन क्या है? क्या टैरो अनप्रिडिक्टेबल है? क्या इंट्यूशन इनोसेंट क्या इंट्यूशन इनकंसिस्टेंट होती है? नहीं, ये सच ये है कि टैरो एक एनर्जी कन्वर्सेशन है और जब रीडर की अवेयरनेस गहरी होती है तो रीडिंग नेचुरली क्लियरर होने लगती है। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ पावरफुल टैरो रीडर सीक्रेट्स जो आपकी रीडिंग को और डीपर, इंट्यूटिव और एक्यूरेट बना सकते हैं। ये सिंपल प्रैक्टिसेस हैं, लेकिन अगर सिंसियरली फॉलो की जाए तो टैरो रीडिंग का पूरा एक्सपीरियंस ट्रांसफॉर्म हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। वन कार्ड डेली प्रैक्टिस। टैरो इंट्यूशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए सबसे सिंपल और पावरफुल तरीका है वन कार्ड डेली प्रैक्टिस। रोज सुबह एक कार्ड पुल कीजिए। फ्यूचर मत पूछिए, प्रिडिक्शन मत मांगिए, सिर्फ इतना पूछिए कि आज मुझे कौन सी एनर्जी कैरी करनी है। ये प्रैक्टिस टैरोट को आपकी डेली लाइफ का हिस्सा बना देती है। अगर कार्ड पेशेंस का आए तो देखिए दिन भर पेशेंस कहाँ टेस्ट होता है। अगर कार्ड स्ट्रेंथ का आए तो नोटिस कीजिए आपको स्ट्रेंथ किस मोमेंट में चाहिए। इससे टैरो बुक से निकलकर रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस बन जाते हैं और जब टैरोट एक्सपीरियंस बन जाता है तो इंट्यूशन नेचुरली स्ट्रांग हो जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, सेम क्वेश्चन रिपीट मत करो। टैरोट रीडर्स के साथ ये कॉमन हैबिट होती है कि अगर आंसर पसंद नहीं आया तो वो वही क्वेश्चन फिर से पूछ लेते हैं, या फिर आपके क्लाइंट आपके सामने ऐसे बैठे होते हैं कि वो एक ही क्वेश्चन को बार बार पूछना चाहते हैं, कभी सेम डेक से, कभी दूसरे डेक से, कभी नेक्स्ट डे फिर से। लेकिन ये एक गलती है जो टैरोट एनर्जी को डिस्टर्ब कर देती है, क्योंकि टैरोट एक कन्वर्सेशन होता है। और इमेजिन कीजिए अगर आपके पास आप किसी से क्वेश्चन पूछते हैं और वो आंसर दे, फिर आप वही क्वेश्चन दोबारा पूछ लें, फिर दोबारा पूछ लें, फिर दोबारा पूछ लें, तो क्या होगा? जो वो कन्वर्सेशन का ट्रस्ट है वो ब्रेक हो जाएगा। सेम वेज एग्जैक्टली यही टैरोट के साथ भी होता है। जब आप बार बार सेम क्वेश्चन पूछते हैं तो आपका माइंड एक्चुअली आंसर को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है और टैरोट को टेस्ट करना शुरू कर देता है। इसलिए एक गोल्डन रूल याद रखिए, टैरोट को टेस्ट नहीं करना, टैरोट को ट्रस्ट करना। अगर आंसर अनक्लियर लगे तो सेम क्वेश्चन रिपीट करने की बजाय क्लैरिफाइंग कार्ड निकाल लीजिए, या फिर थोड़ा टाइम दीजिए, एनर्जी शिफ्ट होने दीजिए और फिर कुछ दिन बाद, इवन मैं इस चीज को बहुत स्ट्रांगली बोलती हूँ कि 1 महीने बाद आप रीडिंग कीजिए सेम क्वेश्चन पे। एटलीस्ट 1 महीने का ब्रेक होना चाहिए। टैरोट सबसे क्लियर तब बोलता है जब रीडर और कार्ड के बीच ट्रस्ट का रिलेशनशिप बनता है। नेक्स्ट है बॉडी सेंसेशन साइन। टैरोट इंट्यूशन सिर्फ माइंड से नहीं आती है, कभी कभी इंट्यूशन बॉडी से भी आती है। जब आप कार्ड देखते हैं तो कभी ऐसा हुआ है कि बॉडी में एक अजीब सी सेंसेशन फील हुई हो, आपको गूज बम्स आए हो, चेस्ट में एक गर्माहट लगी हो, पेट में हैवीनेस हुई हो, या सडन कामनेस, शांति आ गई? ये सब रैंडम सेंसेशंस नहीं होती हैं, ये इंट्यूटिव सिग्नल्स होते हैं। ह्यूमन बॉडी एक एनर्जेटिक इंस्ट्रूमेंट है
और जब आप टैरोट कार्ड के साथ काम करते हैं तो बॉडी सटल एनर्जी को पिक करने लगती है। इसलिए जब भी आप कार्ड पुल करें, सिर्फ इमेज मत रखिए, देखिए उसमें बनी हुई इमेज पे नहीं जाइए, अपनी बॉडी को भी ऑब्जर्व कीजिए, आपको क्या फील हो रहा है, क्योंकि कभी कभी बॉडी का सिग्नल बुक मीनिंग से ज्यादा एक्यूरेट होता है। ये प्रैक्टिस ग्रेजुअली आपकी इंट्यूशन को बहुत स्ट्रांग बना लेती है। नेक्स्ट सीक्रेट, फर्स्ट थॉट रूल। अब बात करते हैं हम बहुत ही पावरफुल इंट्यूशन रूल की, फर्स्ट थॉट रूल। जब आप कार्ड देखते हो तो उस मोमेंट पर जो पहला थॉट माइंड में आता है वो अक्सर रियल मैसेज होता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि माइंड उसे उसके बाद इमिडिएटली डाउट क्रिएट कर देता है, शायद मैं गलत हूँ, बुक में तो ये मीनिंग नहीं है, शायद मैं इमेजिन कर रही हूँ या कर रहा हूँ। और यहीं पर इंट्यूशन ब्लॉक हो जाती है। इंट्यूशन सिंपल होती है और वहीं फियर कॉम्प्लिकेटेड होता है। इसलिए जब कार्ड देखो तो पहला थॉट आए उसे इग्नोर नहीं करना, उस थॉट को एक्सप्लोर करना है। टैरो रीडिंग एक इंट्यूटिव कन्वर्सेशन है और उस कन्वर्सेशन का पहला सेंटेंस अक्सर सबसे इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट है कार्ड डायरेक्शन स्टोरी। टैरोट कार्ड सिर्फ इंडिविजुअल मीनिंग नहीं देते, कभी कभी कार्ड्स एक विजुअल स्टोरी क्रिएट करते हैं और उस स्टोरी का एक इंटरेस्टिंग एलिमेंट होता है कार्ड डायरेक्शन। हमने कभी नोटिस किया होगा कि टैरोट कार्ड में कैरेक्टर्स डिफरेंट डायरेक्शन में फेस करते हैं। कोई लेफ्ट साइड देख रहा होता है, कोई राइट साइड देख रहा होता है, कोई फॉरवर्ड मूव कर रहा होता है, कोई पीछे देख रहा होता है। एक्सपीरियंस्ड टैरो रीडर्स इस चीज को ऑब्जर्व करते हैं क्योंकि डायरेक्शन एक हिडन नैरेटिव बताता है। एक एग्जांपल लेते हैं। अगर एक कार्ड का कैरेक्टर पास्ट की तरफ देख रहा है तो हो सकता है रीडिंग का मैसेज पास्ट इन्फ्लुएंस से रिफ्लेक्ट रिलेटेड हो, वहां से रिफ्लेक्ट कर रहा हो। अगर कैरेक्टर फ्यूचर की डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो एनर्जी फॉरवर्ड मूवमेंट दिखा रही होती है। कभी कभी दो कार्ड्स एक दूसरे की तरफ फेस करते हैं तो वो एक इंटरेक्शन या एक कनेक्शन या एक कन्वर्सेशन बन जाता है। इसलिए टैरो रीडिंग सिर्फ मीनिंग्स नहीं है, विजुअल स्टोरी टेलिंग भी होती है। और जब आप कार्ड्स को स्टोरी की तरह देखते हैं, रीडिंग सडनली बहुत अलाइव हो जाती है। नेक्स्ट सीक्रेट, साइलेंट रीडिंग पावर। साइलेंट रीडिंग क्या है? कभी कभी टैरो रीडिंग में वर्ड्स जरूरी नहीं होते। कभी ऐसा ट्राई कीजिएगा, कार्ड्स निकालिए, स्प्रेड को देखिए और कुछ मिनट के लिए कुछ बोलना नहीं है, सिर्फ आपको ऑब्जर्व करना है उसके कलर्स, उसके सिंबल्स, उसके कैरेक्टर्स और उसकी एनर्जी। जब आप साइलेंस में कार्ड्स को देखते हैं तो माइंड का की जो आवाजें हैं धीरे धीरे शांत होने लगती हैं और उस शांत माहौल में या शांत जगह में इंट्यूशन नेचुरली इमर्ज होती है। टैरोट का मैसेज कभी कभी वर्ड्स में नहीं, एनर्जी में आता है और साइलेंस वो स्पेस क्रिएट करता है जहां वो एनर्जी क्लियरली फील हो सकती है। इसलिए कभी कभी रीडिंग को रश नहीं करना होता है, पॉज लीजिए, ऑब्जर्व कीजिए और टैरोट को बोलने दीजिए। टैरोट लर्निंग एक जर्नी है और इस जर्नी में सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन तब होता है जब आप कार्ड को मेमोराइज करना बंद कर देते हैं और उन्हें फील करना शुरू कर देते हैं। आज हमने एक्सप्लोर किया है सेम क्वेश्चन को रिपीट नहीं करना, बॉडी सेंसेशन को नोटिस करना, फर्स्ट थॉट रूल, कार्ड डायरेक्शन, स्टोरी टेलिंग और साइलेंट रीडिंग पावर और वन कार्ड रीडिंग। अगर आप इन प्रैक्टिसेस को स्लोली स्लोली अपनी एंड रीडिंग्स में इंटीग्रेट करेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि टैरोट ग्रेजुअली सिर्फ एक टूल नहीं है, एक इंट्यूटिव लैंग्वेज बन जाता है। और उस मोमेंट पर टैरोट आपको सिर्फ आंसर नहीं देता है, वो आपको हायर सेल्फ से कनेक्ट करा देता है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस सीरीज का नेक्स्ट पार्ट भी शेयर करूं
जहां हम और डीप टैरो सीक्रेट्स एक्सप्लोर करें, तो कमेंट बॉक्स में नेक्स्ट सीरीज लिखिएगा। और मैं आपसे जल्दी ही मिलूंगी एक और इंट्यूटिव कन्वर्सेशन के साथ। तब तक अपने इंट्यूशन पर ट्रस्ट कीजिए, अपने कार्ड्स पर ट्रस्ट कीजिए, और सबसे ज्यादा खुद पर ट्रस्ट कीजिए। धन्यवाद।